हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार सभी को हमारे चैनल में। आज मैं आपको बेल्ट ब्लाउज से, यानी जैसे ये 4 टक्स ब्लाउज है, देखो 1 2 3 4 टक्स है। 1 टक्स ब्लाउज, एक टक्स होती है जिसमें, और एक डार्ट होती है ये वाली सिर्फ, और मद्रासी कटोरी जिसे बोलते हैं, तो वो वाला ब्लाउज हम बना रहे हैं। इसकी क्या प्रोसेस होगी, किस प्रकार से हम इसकी कटिंग करते हैं मद्रासी कटोरी का, जो बेल्ट वाली कटोरी ब्लाउज से मद्रासी कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम इसका चेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट है 8.25 यानी 31 इंच। यहाँ पे कमर होगी 26 इंच, 6.5 इंच है, ये हो गई 26 इंच। टोटल नापते तो 6.5 इंच है, 26 इंच ही है इसकी कमर। अब यहाँ पे आप इसकी जो ये वाली बेल्ट वगैरह हम नहीं जांच लेंगे, इसके शोल्डर देखेंगे। शोल्डर है 4.75। तो देखो 4.75 कैसे है, इसको आप थोड़ा सा जो हमारा गोलाई का यहाँ पे हम जो शेप लगाते हैं उसको हमने ऐसे छोड़ दिया है। ये वाला देखो, ये वाला जैसे ये मार्किंग किया मैंने, तो ये आधा इंच का शेप हो गया है। और यहाँ से हमने इसको बाजू से थोड़ा सा दूर से आप और नेक लाइन तक ऐसे जांच लो, तो आपको यहाँ पे के शोल्डर जो है पता मालूम हो जाएंगे। तो ये हो गए 4.25 इंच। और जो नेक की विड्थ है वो कितनी ली हुई है, तो देखो 4.25 में से आप 2.5 इंच निकाल दो। ये देखो इतना ये सिलाई में चला गया यहाँ से, और यहाँ तक इसकी है मान लो, तो ये 2.5 इंच निकाल दिया 4.25 में से, तो 2.25 इंच स्नेक की विड्थ हो गई है। और 2.5 इंच पट्टी में रखा है, जो कि सिलाई में जाने के बाद ये टोटल 2.25 इंच की ये पट्टी रही है। ये देखो ये वाली 2.25 इंच की है, तो 1/4 इंच इस तरफ सिलाई में चली गई है, 1/4 इंच इस तरफ सिलाई में आ गई है। तो ये हो गई है हमारी, इसकी 2.5 इंच की पट्टी है और 2.25 इंच है नेक की विड्थ है। नेक की जो नीचाई है वो है इसकी 5.5 इंच। ये वाली देखो, ये हमारे 5.5 इंच की ये वाली लाइन है। यहाँ पे इस पे आपको शायद मार्किंग नहीं दिखाई देता है, पर मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि 5.5 इंच ठीक है, ओके हो गया है। अब हमें इसको बाजू की नाप भी ले लेनी है। नेक, कमर, चेस्ट, फिर आ गया बाजू की जो आगे की चौड़ाई है वो 5 इंच है, और बाजू की जो लेंथ है वो है 4.5 इंच तैयार है, इसकी लेंथ है। अच्छा, आर्म होल देख लेते हैं। आर्म होल है होंगे बाजू के, यहाँ पे देखो 6.5 इंच तैयार हैं। तो अब हमें इस नाप के अकॉर्डिंग और अपना मद्रासी कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है। तो इसको हमने ब्लाउज को डबल फोल्ड में कर लिया। ये देखो ये वाले डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसकी लेंथ लेंगे, देखो हमने लेंथ की इसकी जांच नहीं की है, और बैक नेक की भी जांच नहीं की है। तो हम इसकी बैक नेक भी बता देते हैं आपको। इसकी जो बैक साइड नेक है वो यहाँ शोल्डर की जो सिलाई होती है वहां से नाप लिया जाता है। तो ये बैक नेक है इसकी 7 इंच, और इसकी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ को आप देख लीजिए 12.5 पौने 13 इंच है, यानी 12.5 चलिए मान लेते हैं, 12.5 ही इंच है इसकी लेंथ। हमें इसमें 1.5 इंच प्लस का लेना है, 12.5 1.5 14 इंच। यहाँ ये जो फिनिशिंग देंगे, सबसे पहले ये जो अनफिनिश्ड एरिया है इसको कट करेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग देंगे। यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे 14 इंच। 14 इंच लेंगे आप बैक साइड, तो ये तैयार रहेगी आपकी 12.5 इंच। क्यों कि आपकी 1 इंच चली जाएगी यहाँ नीचे की मोड़ाई में, ये वाली, ठीक है, ये हमारे नीचे की मोड़ाई में चली जाएगी। और यहाँ से 1/4 इंच आपकी देखो शोल्डर में स्टिचिंग में चली जाएंगी। तो ये तो हमने नाप लिया है, ये हमारी सिलाई की लाइन है। अब आप यहाँ से और यहाँ तक नाप लो। ये देख लो 12.25 12.5 इंच आपकी जो है लेंथ वो तैयार रहती है। और यहाँ से आपने कितनी ली है, ये यहाँ पे आपकी 14 इंच है, ठीक है। तो आपकी मतलब 12.5 ये तैयार रहेगी। इसमें 1.5 इंच आपकी सिलाई में चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमने 1.5 इंच लिया है वो ऐसे सिलाई में जाता है। अब यहाँ से हमें कितना लेना है, 4.75। ये देखिए आप अच्छे से 4.75 ले लिया है। नेक की विड्थ कितनी लेंगे, 2.25। ये देखो 2.25 इंच है यहाँ पे, ये 2.25 इंच का नेक का विड्थ हो गया है। नेक बैक साइड का है हमारा 7 इंच, ये हो गया 7 इंच बैक साइड का नेक, ठीक है, ये बना लिया है। यहाँ से भी हम लेंगे 4.75।
और जो आर्म होल है वो लेंगे यहाँ इस ब्लाउज में हम 5.5 इंच। ये हो गया है। मैं आपको नॉर्मली जैसे आप पेपर पे कटिंग कर रहे हो वैसे हम कटिंग बता रहे हैं ताकि आपको सीखने में बहुत अच्छा और महसूस हो। यहाँ पे आप 1 इंच का शेप लगाएंगे। सबसे छोटी साइज का ब्लाउज है जो 32, 31 इस प्रकार का जो ब्लाउज होता है वहाँ पे हम 1 इंच ही लगाते हैं, यानी कि 1.25 इंच 1.5 इंच ऐसे नहीं लेते हैं बैक साइड में। तो ये हमारा बैक साइड का शेप हो गया है। यहाँ पे आप हल्का सा बिल्कुल हल्का सा जैसे 1 सिलाई का मात्र यहाँ पे शेप लगा लो। हो गया है। यहाँ पे हम चेस्ट में आएंगे। चेस्ट का 4th भाग 32 ले लेते हैं तो 8 इंच और 31 लेते हैं तो 7.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 7.25 इंच लूंगी क्योंकि ज्यादा फिर लूज बहुत हो जाता है, छोटा साइज है बहुत ही। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लूंगी 2 इंच का। मार्जिन 2 इंच का लेने से क्या फायदा होता है, देखो आपको मैं बताऊं। मार्जिन 2 इंच का लेने से एक फायदा होता है कि आपकी अंडर पैकिंग सिलाई हो जाएगी। 2 फायदे होते हैं कि आपको 3-4 सिलाइयाँ खोलने वाली मिल जाएंगी मार्जिन की, जो कि आपका ब्लाउज टाइट हो जाए तो आप उसको खोल सकते हो। तो इसमें 2 इंच में ये फायदा होता है कि आपके ब्लाउज में मार्जिन होता है तो आप उसको कभी भी खोल सकते हो, लूज कर सकते हो। अब कमर पे आइए। 26 कमर है तो 6.50 प्लस ½ इंच 7 इंच टोटल हो गए हैं। तो आपको इसको इस लाइन में फिटिंग वाली लाइन में मिला देना है और मार्जिन को आप मार्जिन की लाइन में मिला दो। ये आपका मार्जिन की लाइन हो गई है। अब आपको इसको कटिंग करना है। सबसे पहले हम नीचे की जो अनफिनिश्ड एरिया है उसकी फिनिशिंग करेंगे। ये हमारी यहाँ से नीचे से फिनिश हो गई है। अब हम इसकी नेक लाइन से कटिंग करेंगे और कटिंग करने से पहले यहाँ की जो 2 डार्ट होती है वो भी लगा लेते हैं। तो देखो डार्ट कैसे लगाते हैं। आपका जो चेस्ट है उसका 10वां भाग ले लीजिए। यहाँ के 32 है तो 3.20 होती है जैसे, तो 3 इंच की 3.25 इंच की दूरी से आप इस डार्ट को लगा सकती हो। और यहाँ की इस डार्ट की ऊंचाई आपको ले लो, ये मैंने 4.5 इंच ली है। तो ये हमारी 2 डार्ट है और इसको आपको यहाँ ऐसे कट लगा लेना है। हमेशा ध्यान रखो हर ब्लाउज में आपको ऐसे कट लगा लो ताकि आपकी ये वाली डार्ट और इस तरफ वाली डार्ट दोनों की जो है वो बिल्कुल बराबर रहे। और ये जो यहाँ तक लगानी है आपको, तो ये भी आप यहाँ पे एक निशान लगा लो ताकि आपकी ये जो डार्ट है इससे ऊंची ना हो, मतलब कि आपकी जो दोनों डार्ट है वो आगे पीछे ना हो, ऊपर नीचे ना हो, लंबी या कम लंबी ना हो, ये ज्यादा लंबी हो ये कम लंबी हो, ऐसे ना हो। इसलिए दोनों की मार्किंग बराबर कर लो। अब आपको सबसे पहले नेक की कटिंग करनी है। हर काम क्यों किया जाता है, मतलब कि इसका कारण क्या है और इससे हमें क्या फायदा होता है, ये दोनों बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। मैं हर बात का आपको बताऊंगी और हर कटिंग को आपको तरीके से बताऊंगी ताकि आप उसको सीख सकें और अपने जीवन में अपने ब्लाउज अपने घर पे बना सकें। तो ये हमारा बैक साइड बिल्कुल तैयार है और इस बैक साइड को देखो हम यहाँ पे पहले सिर्फ ड्रॉइंग कर रहे हैं। आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए बैक साइड पार्ट को ऐसे ड्रॉइंग कर लो। इसमें मद्रासी कटोरी कटिंग करनी है तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पार्ट चाहिएगा। आगे नेक साइड में मैं 2 इंच का ऐसे एक्स्ट्रा रख रही हूँ। बैक साइड को कटिंग करने के बाद देखो आगे के पार्ट की कटिंग के लिए हमें इस प्रकार से रखना है। 1 इंच आपको नीचे से एक्स्ट्रा रखना है और 2 इंच आपको आगे से ऐसे एक्स्ट्रा रखना होता है। इससे पहले आप इसको ड्राइंग कर लो पूरे को। तो ये मैंने इसमें यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ से जैसे 4.75 है, ठीक है, ये 4.75 है। यहाँ से भी हम 4.75 लेते हैं और ये हम 5.5 इंच ले लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइन। अब इसमें जो हमारा आगे का शेप है वो लगा देते हैं। आगे का शेप हमारा ये वाला है, ये बैक साइड का शेप था, ये आगे का शेप हो गया है। हमारा जो नेक है वो यहाँ पे 5.5 इंच है, यहाँ पे 5.5, यहाँ पे जो विड्थ है वो है 2.25 इंच। तो यहाँ पे आप 2.25 इंच का ये ऐसे नेक बना लो। ये हमारा नेक हो गया है। अब देखो यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच पे, ठीक है। ये 9.5 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लिया है। टक्स का ये शेप जो देखो बैक साइड के साथ में आ गया है क्योंकि बैक साइड में हमने शेप की कटिंग कर ली थी तो इसमें आपको शेप लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको देखो, अब यहाँ से आपको
2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 या 2.25 आप एक्स्ट्रा ले सकते हो और इसको आप इसमें मिलाना है, नेक लाइन में ऐसे मिला दिया है। अब ये जो टक्स पॉइंट है इसको आप सीधी स्ट्रेट लाइन कर लो, ये हो गया है। यहाँ पे जो मार्जिन है वो मार्जिन निकाल दो, ये वाली मार्जिन की लाइन हो गई है। अब आपको इस टक्स लाइन को सीधा स्ट्रेट कर लो, ये हमारी टक्स लाइन हो गई है। अब हमें नीचे की योक पट्टी छोड़ देनी है, ये नीचे का हमारा एक्स्ट्रा था अनफिनिश्ड है, इसको हम फिनिश्ड करेंगे। जैसे ठीक है, ये फिनिश्ड हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 इंच की योक पट्टी छोड़ देते हैं, यहाँ से ये 2 इंच हो गया है और यहाँ से भी ये 2 इंच हो गया है। इस योक पट्टी की लाइन को हमने यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। ये छोड़ दिया हमने। अब देखो 1 इंच आपको इस तरफ में, ये 1 इंच और आपको 1 इंच इस तरफ में, ये वाली जो मार्जिन वहां तक नहीं, ये इस वाली लाइन तक आप, ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है वहां पे, और ये जो हमारी यहाँ पे लाइन है यहाँ पे, तो ये देखो ये जो लाइन आपने दी है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिए कि 3 पॉइंट यहाँ 32 है तो 20 यानी 3.25 इंच से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए इस लाइन से, और आपकी यहाँ तक की दूरी 3.25 इंच ही होनी चाहिए। ये देखो हमारी 3.25 इंच है, ठीक है। तो 3.25 इंच पे हमने टक्स बिंदु लगाया है और इसको हमें नीचे तक स्ट्रेट लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच, और ये जो दोनों 1 इंच के हैं आपको इस टक्स बिंदु में ऐसे मिला देना है, 1 साइड और ये आपकी हो जाएगी 2 साइड। ये दोनों आपके मिल गए हैं, ठीक है। अब क्या करना आपको, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको यहाँ पे मिलाना है, इस टक्स की लाइन पे। ये जो टक्स की स्ट्रेट लाइन है इस लाइन पे इस बिंदु को ऐसे कैसे मिलाना आपको, ऐसे देखो, आप चाहो तो इसको जैसे ये ऐसे भी मिला सकते हो, ये हो गया, ठीक है। और अब आप इसी बिंदु को यहाँ से और आपको यहाँ तक मिलाना है, अब आपको इसको गोलाई दे सकते हो। ये हमने इसको गोलाई दे दिया है। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये लाइन यहाँ तक 3.25 इंच आ रही है, ये देखो 3 इंच से कम है, तो यहाँ से भी ये लाइन 3.25 होनी चाहिए, ये 3.25 से थोड़ी ज्यादा है, तो आपको इसको ऐसे इतना ऊपर ले लेना है। ये वाली लाइन आपकी ओके है, यहाँ से यहाँ तक 3.25 है, यहाँ से यहाँ तक 3.25 है, आपका मेजरमेंट ओके है। अब आप इसको कटिंग कर सकते हो। इस लाइन को यहाँ से ऐसे आपको कट करना है, यहाँ तक कट करना है, फिर इस लाइन को हमें नेक लाइन को कट करना है, फिर ये वाली लाइन कट करनी है, फिर ये वाला शेप कट करना है, और यहाँ से कट करते हुए मार्जिन की लाइन से यहाँ तक आपको कट करना है। तो ये हमारा ऊपर का मद्रासी कटोरी का पार्ट कटिंग हो जाएगा। तो ये मैंने मद्रासी कटोरी का पार्ट ऊपर का कट कर लिया है। अब हम आपको नीचे की योग पट्टी जो 2 इंच का हमने रखा था वो 2 इंच की योग पट्टी कटिंग करते हैं अलग से। अब देखो यहाँ पे हम योग पट्टी की कटिंग कर रहे हैं। योग पट्टी के लिए हमारे पास जैसे 2 इंच है, ठीक है नी, 2 इंच है तो हम 2 ही इंच की कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए 2 इंच से, और 9.25 इंच की हमारी योग पट्टी होगी। यहाँ से ये हमारी होगी 9.25 इंच की, यहाँ पे देखिए आप ये होगी 9.25 इंच की। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस 1 इंच को आप ऐसे मिला दीजिएगा। ये हमारी फ्रंट साइड होगी
और इसको आप 2 इंच तक जो नीचे की है वहां पे ले लीजिए। तो यहाँ से ये 2 इंच हो गई है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे योग पट्टी हो गई है। यहाँ से आप लेंगे 9.25 इंच, यहाँ से आप लेंगे कमर के पार्ट से 9 ही इंच, क्योंकि हमारी जैसे कमर है 26 इंच, तो आप देखिए 26 का चौथा भाग हो गया 6.5 प्लस हाफ इंच 7 इंच 2 इंच मार्जिन का, तो ये हो गया टोटल 9 इंच। तो कमर की साइड में हमने 9 इंच लिया है। यहाँ से जो कमर से थोड़ा ऊपर का ये स्पेस होता है जॉइंट करने वाला, यहाँ से ये वाली है 9.25 इंच, यानी ऐसे तिरछी पार्ट है। तो ये भी आप योग पट्टी का ध्यान रखिएगा। और ये हमारी योग पट्टी यहाँ पे कटिंग हो गई है। ठीक है, ये योग पट्टी का थोड़ा सा ज्यादा इसको हम कम कर लेते हैं। ये हमारी योग पट्टी है, इसको नीचे से जॉइंटेड है अलग कर लेते हैं। ये हमारी योग पट्टी है। अब ये देखो, ये वाला जो हमारा सिलाई का सेंटर है, इसको आप ऐसे कर दो, ये यहाँ जैसे सिल गया मान लो। अब इसको आप यहाँ जॉइंट करो और ये देखो बिल्कुल हमारा बिल्कुल बराबर है, मार्जिन का मार्जिन में, सिलाई का सिलाई में, और टोटल सेंटर। तो इस प्रकार से आपको कट करना है। और आप चाहो तो यहाँ पे, तो ये हमने अपने पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, आगे के और बैक साइड के और योग पट्टी के। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता देती हूँ। देखो, बाजू की कटिंग में हमें बाजू चाहिए 4.5 लंबाई थी, 5 इंच हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप 2 इंच लेंगे, ये हमारी 2 इंच हो गई है। यहाँ से हम 2 इंच नीचे आएंगे, यहाँ से हम 6.5 इंच हमारे आर्म होल आपको नाप के बताए थे ब्लाउज में, तो 6.5 इंच आर्म होल लिए हैं। 6.5 इंच को हम इसमें मिलाएंगे 2 इंच में, ये मिला दिए हमने। और हमारी जो 5 इंच की मोहरी है, यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखो 5 इंच है यहाँ पे, इसको इसमें मिला दिया 6.5 में। और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ है, ये 2 इंच का इस तरफ हो गया है, ये 2 इंच का इस तरफ हो गया है। इस 2 इंच के मार्जिन को आपको इसमें मिला देना है मार्जिन में, और इस लाइन को इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है, इसमें मिला देना है। अब ये जो लाइन हमने स्ट्रेट लगाई, इसको हल्का सा गोला ही देना आपको, ऐसे देखो ये गोलाई हो गई है। अब आपको इसमें आधा इंच का शेप लगाना है आगे की बाजू के लिए। तो ये मेरी आधा इंच का यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है, इसको मैं ऐसे देखो ये मैंने शेप लगा दिया है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, ये लो। और इसमें एक बाजू पे हम, ये मैंने एक सिंगल बाजू कटिंग की है, आप इस प्रकार से डबल बाजू कटिंग कर सकते हैं, 2 पार्ट एक साथ में। यहाँ पे आप इसको फिटिंग की कट लगा दीजिए, ये बीच सेंटर का कट लगा दीजिए, आपकी बाजू जो है वो ऐसे ओके हो गई है। ये देखो, ये आगे की कटिंग है, ये बैक साइड का पार्ट है। तो अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी सिलाई की वीडियो देखनी हो तो आप संचिती ऑल इन वन पे देखिएगा, वहाँ पे आपको सिंगल मद्रासी ब्लाउज की स्टिचिंग 32 साइज, ये आप सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिलेगी, वो देख करके आप उसको देख सकते हो वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।